चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस का VBA ऑब्जेक्टिव, जो पूछा गया है एग्जाम में और चांस के इस साल भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय को देरी करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं और इसको पूरी तरह से याद कर लीजिए। आप लोग एक ही बार में याद कर लीजिए बिना समय को देरी करते हुए। प्रथम नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी KM पनिकर, ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू और ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। तो फटाफट से आप लोग मतलब कखा इसमें करके लिया गया है, लेकिन हम ABCD करके आपको याद कराएंगे। तो फटाफट से एक नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख KM पनिकर। चलिए 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पूछा गया क्वेश्चन है, सब हर साल पूछे जाते हैं, हर साल यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पूरी तरह रट जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए क एनी बेसेंट, ख इंदिरा गांधी, ग सोनिया गांधी और घ इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से 2 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तीनों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1956। तो 3 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर फटाफट से दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1952। ऑप्शन नंबर बी 1952। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था क श्वेत क्रांति से, ख नीली क्रांति से, ग ऑपरेशन फ्लड से और घ हरित क्रांति से। 4 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए याद रख लीजिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से था। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से। चलिए हम लोग समय को नहीं ज़्यादा वेस्ट करेंगे, क्योंकि समय आपके पास भी कम है और आपको भी पता है कि आज एग्जाम होने वाला है। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन बी 1980 और ऑप्शन डी 1998। तो 5 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ख 1974। ऑप्शन नंबर ख 1974। चलिए 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 6 क्या करें, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? क 1962, ख 1964, ग 1965 और घ 1966। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1962। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1962। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सरदार पटेल। ऐसे भी देता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए लियाकत अली, बी ए ह्यूम, सी एस बनर्जी और डी गोखले। तो 8 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा ए ह्यूम। चलिए हम 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और घ महासचिव। तो याद रखिएगा 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है, DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? असम, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु। 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। VBA प्रश्न है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल पूछा जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 1 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो सॉरी 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 दिसंबर और 2 अक्टूबर। तो याद रखिएगा 8 मार्च। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 13 याद रखिएगा महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो जब भी मंडल से संबंधित अधिकांश बात पूछता है तो याद रखिएगा, बता देते हैं आपको। चलिए ऑप्शन चंद्रशेखर, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह और डी BP सिंह। तो याद रखिएगा जब भी मंडल से संबंधित अधिकांश प्रश्न जो होता है BP सिंह से संबंधित होता है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि आपको बता दें, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में एक प्यारा सा नाम लिख दीजिएगा अपना ज़रूर। और आपका भविष्य सफल हो। आप रास्ते में जाते वक्त अपने किसी न किसी अपने घर परिवार को
मतलब प्रणाम करके जरूर जाइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कीजिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसे नए सामाजिक आंदोलन के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? ए चिपको आंदोलन, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी टेहरी बांध आंदोलन और डी गृह स्वराज आंदोलन। याद रखिए गृह स्वराज आंदोलन, गृह स्वराज आंदोलन। चलिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या है? भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। याद रखिएगा भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ। याद रखिएगा भारतीय जनसंघ। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत में गठबंधन के सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गठबंधन के सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क बीपी सिंह, ख देवगौड़ा, ग इंद्र कुमार और घ अटल बिहारी वाजपेयी। तो 16 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। याद रखिएगा बीपी सिंह, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीपी सिंह। चलिए 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। पूरब बनाम पश्चिम का पदबंध किससे हाथ से है? विश्व युद्ध, शीत युद्ध से, तनाव से, तिलिया से और घ उत्तर शीत युद्ध के दौर से। तो याद रखिएगा 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख शीत युद्ध से, शीत युद्ध से। पूरब बनाम पश्चिम का पदबंध किससे हाथ से है? तो आपको याद रखिएगा शीत युद्ध से। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 18 क्या कर रहा है? सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? क नाटो, ख सीटो, ग सेंटो और घ वार्सा संधि। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। आप याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ वार्सा संधि। 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? क सोवियत संघ, ख पोलैंड, ग पश्चिम जर्मनी और घ पूर्वी जर्मनी। तो 19 नंबर प्रश्न का सभी फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें पोलैंड, पोलैंड। याद रखिएगा पोलैंड। 20 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 20। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? क कार्ल मार्क्स, ख फ्रेडरिक एंजल्स, ग लेनिन और घ स्टालिन। तो 20 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें ऑप्शन नंबर ग लेनिन। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? लेनिन। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 21 जब भी आई है, परमाणु अपसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? क ईरान, ख उत्तर कोरिया, ग भारत और घ चीन। तो 21 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से बताइएगा। तो याद रखिएगा भारत। कौन नहीं किया था? भारत। चलिए 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है? यूरो क्या है? तो यूरो सार्क देश की मुद्रा है, पाक देश की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है और घ इनमें कोई नहीं है। तो फटाफट से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ग यूरोपीय संघ की मुद्रा है। 23 नंबर प्रश्न। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? अपना से सर्च करके इसको याद रख लीजिएगा, पूछ देता है। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। 24 नंबर दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख बांग्लादेश में। चलिए 25 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। 25 नंबर प्रश्न क्या करें? याद रखिएगा 25 नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बंगाल, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। फटाफट से 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख भूटान। 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा उत्तर भारत। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सचिव के महासचिव कौन है? तो याद कर लीजिएगा, इसको देखकर आपको मोबाइल पर सर्च करके याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। याद रखिएगा हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। चलो 29 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। AU निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? ANUNO निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 29 राइट आंसर हो जाएगा इसका 1952, ऑप्शन नंबर ख 1952। चलिए 30 नंबर प्रश्न। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर का रियो डी जेनेरियो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।